मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यूपी एपीयू मेंस के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से गुजरा है उसकी शासन व्यवस्था को लेकर के। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभाओं तथा जुलूसों को नियंत्रित कंट्रोल करने के संबंध में यूपी पुलिस एक्ट में क्या प्रावधान है। तो आपको हमेशा इस बारे में याद रखना है कि सिर्फ 4 धाराएं हैं, धारा 30, धारा 30A, धारा 31 और धारा 32। पुलिस एक्ट की धारा 30, धारा 30A, धारा 31, धारा 32 में सभाओं तथा जुलूसों को नियंत्रित करने के बारे में आवश्यक उपबंध है। तो धारा 30 लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन, उसे रेगुलेट कैसे करेंगे, विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देता है। धारा 30 जो है 4 खंडों में विभाजित है, इसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। धारा 30 जो है 4 खंडों में विभाजित है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो इसका पहला खंड है उसमें एसपी और एएसपी सहायक पुलिस अधीक्षक लोक सड़क या लोक मार्ग पर या आम रास्तों में या सब जमाओं और जुलूसों के आचरण पर, यहाँ देखिए लोक सड़क, लोक मार्ग और आम रास्ता, ये राजमार्ग हो गया या इसे मान सकते हैं जो लोकल रास्ते हो गए लोक सड़क या आम रास्ता, क्योंकि यह एक्ट जो है 1861 का है। तो उस समय जो है आम रास्ते भी होते थे और प्राइवेट रास्ते भी होते थे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हमारे देश में बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनके पास 5,000 10,000 एकड़ की खेती होती थी, ठीक है। तो अपने खेत का वह मुआयना करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए उनके खेतों में जो है बड़े बड़े 5-5, 6-6 किलोमीटर के उनके निजी रास्ते होते थे, व्यक्तिगत रास्ते होते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है आम रास्ता में सब जमाओं और जुलूसों के आचरण पर यथा अपेक्षित रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा, ठीक है ना। या यथा अपेक्षित उनका आचरण कैसा होगा, तीर भाला तलवार पिस्टल कारतूस लेके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये कौन रेगुलेट करेगा, एसपी और एएसपी। और वे मार्ग जिनसे और जिस समय ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकेगा, मार्ग भी बताएगा, ठीक है, समय भी बताएगा और क्या आचरण करेंगे जुलूस वाले वो भी बताएगा। कौन, खंड 1 धारा 30 खंड 1 में। अब यहाँ पर देखिए धारा 30 खंड 2 में, जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग से, ठीक है ना, जैसे हमारे देश में बहुत से जातियाँ हैं, वह जो है सम्मेलन बुलाती हैं, एक जाति समूह बुलाता है या कोई नेता टाइप का आदमी वह बुलाएगा, से किसी सड़क मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव एकत्र जुलूस बनाने का आशय है जिससे जिले के या उपखंड मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि डीएम का या एसडीएम का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभावना है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ठीक है ना। साधारण का मतलब किसी को भेज देगा, भैया उसे बुलाइए, आज्ञा ले, या विशेष आदेश द्वारा उसे एक नोटिस के माध्यम से बुलाया जाएगा। आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा सम्मेलन जुलूस जमाओं को बुलाने, एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस या का निदेशन या संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें, ठीक है ना। उनसे कहेगा कि भैया यदि आप इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसके लिए जो है परमिशन लेने के लिए आवेदन करिए। यदि आप परमिशन नहीं लेंगे, आवेदन नहीं करेंगे, तो हम जो है जो आपका जुलूस है, जो आपका ये जो जुलूस आपका है ये, ठीक है ना, जो आप ये जो गैदरिंग कर रहे हैं उसको हम मना कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है धारा 30(2) में, धारा 30(1) में एसपी और एएसपी को पावर दिया गया है। अब आप आते हैं यहाँ पर खंड 3 में, इसके आवेदन है। जैसे हम मान लीजिए दुर्गा पंडाल है या लक्ष्मी पंडाल के लिए हम लोग आवेदन करना चाहते हैं, कोई भी है, तो एक संगठन होता है, महालक्ष्मी समिति या दुर्गा समिति, ऐसे संगठन लोग बनाते हैं। तो उसमें कोई अध्यक्ष रहेगा, कोई मंत्री रहेगा, कोई कोषाध्यक्ष रहेगा। तो वहाँ ऊपर लिखा जाता है कि उपखंड मजिस्ट्रेट महोदय, श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट तहसील फला, जनपद फला, ठीक है ना। प्रार्थी या प्रार्थीगण यह निवेदन करते हैं कि हमने पंडाल इस तारीख से लेकर फला तारीख तक पंडाल का निवेदन किया है, आयोजन किया है। और उसके बाद जो है प्रार्थी में अपना सब लोग नाम लिखेंगे, ठीक है ना।
प्रार्थी में अपना जो है, जो नीचे लिखा जाता है प्रार्थी, उसमें सब लोग अपना नाम लिखेंगे, तारीख पड़ जाएगा, आवेदन जो है एसडीएम को दे दिया जाएगा। तो यहाँ एसडीएम इसके बारे में बताएगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तधारियों के नामों को निश्चित करने तथा उन शर्तों को अनिश्चित करने के बाद ऐसे जमाव जुलूस की अनुज्ञा दी गई है, ऐसा कथन होगा। ठीक है ना। तो जो प्रार्थी में उसका नाम, कथन, मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। अब चौथा है मार्गों में संगीत। तो जो मार्गों में संगीत है, जो आप लोग डीजे बजाते हैं या कोई गाना है, कुछ क्या करते हैं, उसको भी पुलिस रेगुलेट कर सकती है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 30A। धारा 30A के अनुसार अनुज्ञप्त की शर्तों को न मानने वाले जमाओं व जुलूसों के संबंध में सख्तियाँ। यदि आपने जो अनुज्ञप्ति दी गई है, जो आपको परमिशन दी गई है, उसकी शर्तों को नहीं मानते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 30A जो है वह 2 खंडों में विभाजित है। धारा 30A जो है 2 खंडों में विभाजित है। सख्तियाँ जमाओं व जुलूसों के संबंध में सख्तियाँ। ठीक है ना। अब देखते हैं कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, एसपी, एएसपी, एसआई, इंस्पेक्टर, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, एसपी पुलिस अधीक्षक, एएसपी सहायक पुलिस अधीक्षक, एसआई उपनिरीक्षक और इंस्पेक्टर थाने का भार साधक अधिकारी किसी ऐसे जुलूस को जो धारा 30 की शर्तों को मानने से मना करता है रोक सकेगा। ठीक है। कितने लोगों को पावर है? 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को पावर जो है धारा 30 में दिया गया। मान सकेगा, रोक सकेगा और ऐसे जमाओं को बिखर जाने का आदेश देगा। नहीं होगा तो लाठीचार्ज होगा। या सीधे सीधे नहीं लिखा गया है भाई, कहने से तो बिखरेगा नहीं होगा तो लाठीचार्ज होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बिखर जाने का आदेश देगा। अब बिखरेगा जनता कैसे बिखरेगी? जब तक लाठीचार्ज नहीं होगा तब तक जनता बिखरेगी नहीं। खंड 2 में जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 में दिए गए आदेश को नहीं मानता है या इनकार करता है, कुछ ढीठ टाइप के लोग होते हैं, देख लेंगे। ठीक है। इस टाइप के इनकार करता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव करता हुआ समझा जाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए धारा 31 में पुलिस लोक सड़कों, हमने 4 धाराएं बताई हैं। धारा 31 में पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखने के बारे में है। इस धारा के तहत पुलिस का यह कर्तव्य, धारा 31 में क्या है? पुलिस का कर्तव्य बताया गया है, क्या करेगी वो। इस धारा के तहत पुलिस सड़कों पर, लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों, जैसे घाट पे कुछ उतरने के जो स्थान होते हैं, सीढ़ियों पर अक्सर भगदड़ हो जाती है, और लोक समागम। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि होली मिलन करना है, ईद मिलन करना है, तो गैदरिंग होती, पब्लिक गैदरिंग, तो लोक समागम के स्थानों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी पुलिस। धारा 31 में पुलिस कर्तव्यबद्ध होगी। यदि इन उपरोक्त स्थानों पर कोई बाधा या व्यवधान होने की संभावना हो तो पुलिस ऐसे बाधाओं को दूर करेगी। ठीक है ना। जाम लग गया है तो पुलिस ऐसे जाम को दूर करेगी। कोई बाधा है, कोई बैरियर हटाना है या कुछ जो भी कुछ है उसको जो है दूर करेगी पुलिस। धारा 32 में यह प्रावधान है कि यदि कोई धारा 30A व धारा 31 में दिए या निकाले गए, इन तीनों धाराओं में दिए या निकाले गए आदेशों की अवज्ञा करता है, नहीं मानता है, तो अनुज्ञप्त की शर्तों का अतिक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कौन सा मजिस्ट्रेट, ठीक है, कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोष सिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है। 200 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये क्वेश्चन यदि आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको इतना ही लिखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है ना। ऐसे यदि आप डायग्राम बना देते हैं जैसे हमने बनाया, ठीक है, ऐसा यदि आप डायग्राम बना देते हैं जैसे हमने बनाया है, आपको ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।